डियर स्टूडेंट, एचएससी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। जिन स्टूडेंट की ग्रुपिंग नहीं बनी है या मार्क्स कम आए तो उन लोगों के लिए ओके क्या ऑप्शन है। अब देखिए, ऑप्शन जो भी रहेंगे उससे पहले जो है ना कुछ जो है प्रोसेस आपके सामने आते हैं। आपको जैसे ही रिजल्ट आया कि दूसरे दिन या तीसरे दिन से आपको जो है ना जैसे रिकाउंटिंग की डेट आ गई, रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग की डेट आ गई, या फोटोकॉपी आपको मंगवाना है आंसर शीट इसकी डेट आ गई। तो ये प्रोसेस एक्चुअली होते क्या है, तो इस वीडियो में हम इन प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, जिसको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वो आखिरी तक देखे। बहुत छोटी वीडियो है। देखिए, रिकाउंटिंग यहां पर सिंपली मार्क्स की काउंटिंग होती है। कभी ऐसा होता है ना कि भी हम ये मानते हैं कि भी जो एग्जामिनर है उसने काउंटिंग करने में शायद कोई गलती कर दी होगी, हम ये सोचते हैं। और इंसान है तो ऐसा हो सकता है कि भाई काउंटिंग करने में अगर कोई एक आध जगह जो मार्क्स डाले अगर उसको वो भूल गया तो हमारे मार्क्स कम हो गए, ऐसा हमारी सोच जाती है। तो एनीवे, तो इंसान है तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, गलती हो सकती है। तो इसलिए ये ऑप्शन रखा है कि भाई एक बार आप जो है ना रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। तो आप जो है ये जो अगर रिकाउंटिंग के लिए आपके पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो उस पेपर में ओके जो भी मार्क्स डाले गए हैं उसको एक बार वापस रिकाउंट किया जाता है और वो फिर जो मार्क्स है फिर आपको भेजे जाते हैं। अगर उसमें कोई चेंज है तो डेफिनेटली वो चेंज रिफ्लेक्ट होके आएगा, अगर चेंज नहीं है तो एज इट इज मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग जिसे कहते हैं, कि भाई आपको डाउट है कि भाई आपका पेपर ओके जैसे स्टूडेंट जो है एग्जाम लिख के आया उसको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने तो अच्छे से किया था तो मेरे मार्क्स इतने कम नहीं आना चाहिए, तो वो डायरेक्टली जो है ना रीचेक के लिए डाल सकता है, रिवैल करवाने के लिए, वापस वैल्यूएशन करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये जो रिवैल्यूएशन ऑप्शन है इसमें डायरेक्टली रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से क्या होगा कि आपका जो पेपर पहले चेक हुआ था अब उसके बजाय वापस चेक होगा, ओके वापस चेक होगा। तो पहली बार चेक किए हुए मार्क्स जो है अब जो एग्जामिनर दूसरी बार चेक करेगा उसको पता नहीं होता है, बिल्कुल नए सिरे से जो है वो सपोज चेक कर रहा है, उसे कोई आइडिया नहीं होता कि पहले कितने मार्क्स थे। जहां जहां भी मार्क्स डाले जाते हैं वहां पे कोई पेस्टिंग कर दी जाती है, चिट्ठी लगा दी जाती है, तो जिससे इस एग्जामिनर को ओके पता नहीं चलता, तो वो एक नए सिरे से जो है उसको चेक करता है, तो उससे फिर जो रिलेटेड मार्क्स आएंगे फिर वो आपको जो है भेजे जाएंगे। ठीक है, अब उसमें भी ये होता है कि भाई जो भी जैसा मार्क्स का जो डिफरेंस होगा ओके बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। अब देखिए, ये रिवैल के लिए एक और तरीके का ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे लिखा फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। मतलब क्या होता है कि भाई हम ये जो है रीचेक करवाने से पहले हम खुद चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने जो लिखा था उसमें कई सारे गलती हो गई जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट गए, या हमने जो लिखा था वो सही था। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम रिवैल्यूएशन में डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं रीचेक के लिए। यहाँ पे दो प्रोसेस में हो रहा है, दो स्टेप में हो रहा है। पहली स्टेप आप क्या करते हैं, जो आंसर शीट है उसकी फोटोकॉपी मंगवाते हैं, जैसे हम आम जबान में बोलते हैं जीरोक्स मंगवाना। ठीक है, तो फोटोकॉपी मंगवाएंगे। अब उसमें देखेंगे कि भाई जो एग्जामिनर ने मार्क्स डाले हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को, जो भी आपके टीचर रहते हैं आप उनको लेकर जाके बताएंगे सर मेरे ऐसे ऐसे मार्क्स आए, क्या इसमें कहीं पे बढ़ सकते हैं। आप खुद भी देखेंगे, आपके टीचर भी देखेंगे। जहां कहीं भी अगर ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है कि भाई आपको 3 मार्क डालना था 1 ही मार्क डाले तो 2 मार्क बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से अगर कहीं पे मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो आप यहाँ ओके देखकर दूसरी स्टेप में आप दे सकते हैं कि रिवैल करवाना है, हमको रीचेक करवाना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई जो मार्क्स आए वो ठीक है, हमको जो मिले वो करेक्ट ही है, तो आप जो है ना फिर रीचेक के लिए नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। फोटोकॉपी मंगवाने के बाद रीचेकिंग करवाना या नहीं करवाना ये आपके पास रहेगा ऑप्शन। करवाना है तो आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं करवाना है तो आप खामोश बैठ जाइए। तो वो जो है आपके जो पहले के मार्क्स है वही रहने वाले, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इस तरह से ये जो है प्रोसेस होती है फॉरी एग्जाम के बाद जो भी पेपर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके लिए ये 3 ऑप्शन होते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।